नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के औरैया में जो हत्याकांड हुआ है, यानी कि शादी के महज 14 दिन बाद अपने पति की हत्या कर देना, जिसमें अब प्रगति यादव का नाम सुर्खियों में है। दिलीप यादव और अनुराग यादव यानी कि इस प्रगति का प्रेमी, जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या कर दी है। इस पूरे हत्याकांड के बाद से देश भर में सनसनी मची हुई है। औरैया का यह हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे एक लड़की ने, जिसने लव मैरिज की, अपनी मर्जी से शादी की, घर वालों ने उसकी मर्जी से उसकी शादी कराई, बावजूद इसके उसका एक और प्रेमी था जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। तो सोचिए, लव मैरिज होने के बावजूद भी इस तरह के हत्याकांड होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी हत्याएं हमारे समाज में हाल ही में देखने को मिल रही हैं। मुस्कान ने जो अपने पति के साथ किया, वो केस भी आपको याद होगा, जहां पर उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला और फिर उसे एक ड्रम में भर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जितने केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है। जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं, उनके अंदर डर का माहौल काफी ज्यादा बैठ गया है कि आगे होने वाली जिंदगी में क्या कुछ हो, क्योंकि इसमें अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कहीं पर भी कोई भी ठिकाना नहीं रहा है। अब किसी भी शादी में कुछ भी हो सकता है। तो इस घटना के बाद दिलीप के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतक के बड़े भाई संदीप यादव ने मांग रखी है, एक बड़ी मांग उनकी तरफ से रखी गई है। उनका कहना है कि उनके भाई दिलीप के हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, यानी कि प्रगति और उसका जो प्रेमी है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। ये मांग परिवार वालों की तरफ से रखी गई है। जाहिर सी बात है, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर दर्द है और वो ये चाहते हैं कि प्रगति को सजाए मौत मिले। जो ये आरोपी प्रगति है, वो इस शख्स की साली है, यानी कि संदीप यादव, जो दिलीप यादव का बड़ा भाई है, वो इसकी साली है। इसकी बड़ी बहन की शादी संदीप यादव से हुई थी, तो दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई थी। संदीप की पत्नी की छोटी बहन प्रगति से दिलीप की शादी हुई थी। वहीं संदीप ने यह भी दावा किया है कि दिलीप और प्रगति की लव मैरिज हुई थी। 5 मार्च को यह शादी हुई थी। प्रगति और दिलीप की शादी होने के बाद ये लगा था कि सब अच्छा ही रहेगा, क्योंकि दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। 19 मार्च के दिन दिलीप को गोली मार दी गई और उसके बाद उसे खेतों में फेंक दिया गया। इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो जाती है और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। जांच में सामने आया कि दिलीप की पत्नी प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की हत्या करवाई है। ये तो पूरा जो केस है साफ हो चुका है। इसमें तरह तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे पूछताछ की जाएगी तो और चीजें भी इसमें सामने आने लगेंगी। अनुराग के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की इसने। परिवार में चर्चा है कि प्रेमी अनुराग से शादी करने और ऐश से जीवन बिताने के लिए प्रगति ने दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उससे शादी की थी। ये कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, यानी कि लड़के वालों की तरफ से, कि प्रगति के दिमाग में ये था कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए प्रदीप से शादी करेगी और साइड बाय साइड उसका जो रिलेशन है वो उस शख्स से, यानी कि अनुराग से चलता रहेगा। इसके बाद उसने शादी की, फिर शूटर्स के जरिए दिलीप की हत्या करवा दी गई। अब प्रेमी, प्रेमिका और शूटर जेल में बंद है। खैर, वो तो यूपी पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग थी, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। हालांकि ये सोच समझ के शादी की गई थी कि जब उसकी प्रॉपर्टी, उसको दिखी कि उनके पास प्रॉपर्टी है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो उसने ये शादी करने का फैसला लिया। लेकिन ये नहीं पता था कि वो जान से ही मार डालेगी। 3 साल में उसने दिलीप को प्रेम जाल में फंसा लिया था। फ़ोन पर जीने मरने की कसम वो लोग खाते थे। दिलीप और प्रगति ने जब शादी की इच्छा जाहिर की तो उसके परिवार वालों ने विरोध किया। वो लोग नहीं चाहते थे कि शादी की जाए। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं घर वालों को प्रगति के अफेयर्स के बारे में पता था, जिसके लिए वो ये नहीं चाहते थे कि प्रगति इस घर में बहू बनकर आए। इससे प्रगति की बड़ी बहन पारुल और जो उसके जीजा है संदीप, वो भी इस शादी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहन को ये लग रहा था कि शायद इसका किसी और से रिलेशन है। बावजूद इसके ये क्यों शादी करना चाहती है, ये बड़ा सवाल उसके मन में उठ रहा था। फिर भी मारने का प्लान बनाया गया। जब उसने शादी की तो मारने का प्लान बनाया जा रहा था। प्रगति ने प्रेमी अनुराग के जरिए शूटर्स बुक किए और 19 मार्च को दिलीप पर हमला करवा दिया गया।
21 मार्च को दिलीप की इलाज के दौरान मौत हो गई। 24 मार्च को सुपारी के जो रुपए उन्हें देने थे, यानी कि जिन लोगों को हायर किया गया था शूटर्स को, उनको पैसे देने थे, उनकी पेमेंट करनी थी, जिस दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। यानी कि जब ये लोग उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें पैसे दे रहे थे, तभी अनुराग को और शूटर्स को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद अनुराग ने अपने एक रिश्तेदार की मदद से 2 लाख रुपए में शूटर बुक किए थे। यानी कि जिनको पकड़ा गया है उनकी बुकिंग 2 लाख में हुई थी, और जिस रिश्तेदार की मदद ली गई थी वो इस अनुराग के फैमिली में ही था, जो जेल भी जा चुका था। तो कहीं ना कहीं उसके जो संबंध थे वो इन तरह के लोगों से थे, जिनकी मदद लेके उसने शूटर्स बुक किए, जिन्होंने 2 लाख रुपए मांगे। प्रगति ने शूटर को जो मुंह दिखाई में पैसे मिले थे उनको इकट्ठा किया और 1 लाख रुपए एडवांस इन शूटर्स को दिया। यानी कि मुंह दिखाई में जो पैसे इस प्रगति यादव को मिल रहे थे वो उसे इकट्ठा कर रही थी और फिर उन्हें शूटर्स को दिया गया, जो शूटर्स उसके पति को जान से मारने वाले थे। और वही हुआ, गोली लगी। गोली लगने के बाद प्रगति के पति को खेतों में फेंक दिया गया, जहां से फिर पूरे केस का खुलासा हो जाता है और पुलिस भी अनुराग को पकड़ लेती है, शूटर्स को पकड़ लेती है। प्रगति यादव भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो किस तरीके से एक शादी का खिलवाड़ बनाया गया, किस तरीके से प्यार का खिलवाड़ बनाया गया, परिवार का खिलवाड़ बनाया गया, वो इस केस में देखा जा सकता है। कहीं तो उसे ये था कि वो अपने बहन के देवर से शादी करेगी, उसको प्यार के जाल में फंसाया गया। जब उसे लगा कि अब वो फंसता हुआ चला गया है तो शादी का प्रस्ताव रखा गया। घर वाले अगेंस्ट थे, बावजूद इसके उन लोगों ने शादी की। शादी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद इस पूरे प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया और जब एग्जीक्यूशन हुआ तो इस प्रगति ने अपने पति को जान से मरवा दिया। हालांकि पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है, जो भी तमाम बातचीत सामने आएंगी, कहीं ना कहीं और बड़े खुलासे होंगे तो वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही।